उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर अतीक अहमद आजकल जेल में है और उसके ऊपर योगी सरकार ने यानी योगी जी ने 15 अक्टूबर को गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है और अब तक उसके और उसके रिश्तेदारों की लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति ये कुर्क की है, जब्त की है। इतनी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश में किसी गैंगस्टर के खिलाफ अब तक नहीं हुई है जो अतीक अहमद के ऊपर हुई है। असल में 2005 में अतीक अहमद ने, इसके ऊपर आरोप है कि एक बीएसपी के विधायक उनकी हत्या कर दी थी और ये जो राजू पाल थे, इन्होंने, राजू पाल जो बीएसपी के विधायक थे, इन्होंने अतीक अहमद के एक भाई थे अशरफ, उनको चुनाव में हरा दिया था और इसी से बौखलाकर अतीक अहमद और इनके गुर्गों ने मिलकर के उनके ऊपर हमले किए। 2 बार हमले किए लेकिन दूसरी बार में वो बच नहीं पाए और इसी केस में इनके ऊपर ये जेल के अंदर बंद थे, गुजरात में साबरमती की जेल में। इनको लगता होगा कि वहां सुरक्षित रहेंगे और कहीं दूसरे राज्य में रहेंगे तो योगी जी से बचे रहेंगे, लेकिन योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पुलिस विभाग को इसका आदेश दिया कि जो दोषी यहां का है यहीं पे लाया जाए और इसलिए फिर जेल से ट्रांसफर की बात चली। अब अतीक अहमद है, जेल के अंदर बंद है। पुलिस की गाड़ी में बैठने के पहले वो मीडिया से बात करता है और योगी जी की बड़ी तारीफ के पुल उसने बांध दिए। उसने कहा योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी बहुत साहसी हैं, योगी जी बहुत ईमानदार हैं। अब इसको लेकर के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो अतीक अहमद अभी तक किसी पुलिस अधिकारी को कुछ समझता ही नहीं था, उसको लगता था कि कुछ भी कर सकता है, मुख्यमंत्री जो आज हैं इनकी हत्या की साजिश ये भी रच सकता है, ये आरोप था उसके ऊपर। लेकिन अब उसको लगता है कि तारीफ करके शायद योगी जी उस पर कुछ रहम कर दें, क्योंकि ये चर्चा है जिस तरह से विकास दुबे नाम का जो गैंगस्टर था उसको जब ट्रांसफर किया जा रहा था राजस्थान की जेल से तो उस समय गाड़ी पलट गई थी और गाड़ी पलटने में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो मारा गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी में बैठने के पहले 100 बार अपराधी सोचते हैं, घबराते हैं, मिमियाते हैं। और ये कहा जा रहा है तो अतीक अहमद तो उसमें से है कि मीडिया को साथ लेके चले थे और ये प्रयोग विकास दुबे ने भी किया था कि पूरा मीडिया उसको बचाने में लगा हुआ था और लाइव टेलीकास्ट करते हुए गाड़ी दौड़ रही थी। मीडिया वालों की कम से कम सैकड़ों गाड़ी सड़क पर पुलिस की वैन के आगे पीछे थी। सब लोग उस लाइव को देख रहे थे, क्या होगा क्या होगा। लेकिन हुआ वही, वो कहते हैं हुआ वही जो राम रचि राखा। ये तो होगा, भगवान ने जो तय कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। लेकिन अतीक अहमद को लगा कि, और मुख्तार अंसारी भी इसी में है, आपने देखा कि पंजाब की जेल में बंद थे, तो अब मजबूरी है। जिस तरह से इनके रिश्तेदारों की जमीनें, प्लॉट, मकान और जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है, इससे सारे के सारे घबरा गए कि आखिरकार योगी जी का जो ये सिकंजा है, ये जो बुलडोजर है, आखिरकार ये रुकेगा कैसे। तो अब वो बड़ाई कर रहे हैं। इस बड़ाई के क्या मायने हैं? तो एक मायने तो मैं बता ही रहा हूं कि उसको लगता है कि योगी जी की बड़ाई करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा तो शायद योगी जी मुझ पर तरस खा जाएं, गाड़ी पलटने से बच जाए, क्योंकि ठीक गाड़ी में बैठने के पहले का बयान है। क्योंकि असल में उनको सीबीआई कोर्ट में लखनऊ में प्रस्तुत होना था और उसी समय मीडिया को ये पता था कि आज पेशी है और उस पेशी को लेकर के मीडिया में थोड़ा सा ये रहता है वे पूछ रहे हैं उससे कैसा हाल है। लेकिन जहां मैंने बताया कि ये मीडिया का सहारा लिया जाता है, आज जो गैंगस्टर हैं खासतौर पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इनको लगता है कि मीडिया के सहारे से तुम जिंदा बच जाओगे, इनको साथ लेके चलें, बाबा जी के कहर से बच पाओगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ कानून का पालन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये बात अलग है कि दुर्घटनावश कोई गाड़ी पलट गई और उसमें किसी की मौत हो गई, कोई भागने के लिए पुलिस पर गोली चला रहा है तो फिर पुलिस बेचारी क्या करेगी। इसको लेकर हालांकि अलग अलग थ्योरी आ रही हैं, लेकिन योगी जी का कहना यह है कि हम विकास के नाम पर भी एक नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। तो अपराध में भी ठीक यही नारा है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, और इसमें चाहे कोई भी हो। अगर कोई अपराधी है, माफिया है, तो फिर उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा।
चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और ऐसा भारत के अंदर, आजाद भारत में मैंने तो नहीं सुना कि केंद्र में कोई गृह मंत्री हो, गृह राज्य मंत्री, और उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। अजय मिश्र टेनी, जो कि मोदी सरकार में इस समय केंद्र में मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष टेनी जेल के अंदर बंद है। यह बताता है कि योगी जी हों या मोदी जी हों, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। तब इसमें कोई विकास दुबे को लेकर मुद्दा बनाए, फिर चाहे कोई अतीक अहमद को लेकर मुद्दा बनाए, चाहे मुख्तार अंसारी अपनी चिंता व्यक्त करे, भाई सबको समझ लेना चाहिए कि जब वो अपने गृह राज्य में, मतलब अपने राज्य में जो गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटे को बख्श नहीं रहे हैं, चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हमने राजनीति में देखा है कि सारे केस खत्म कर दो, ये हाथ में होता है भाई। सरकारों में, कांग्रेस शासन में तो हमने देखा है बड़े बड़े अपराधी, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, वो बचते रहे। तो ये होता रहा है। लेकिन अब जब से योगी जी की सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, ऐसा एक भी केस देखने को नहीं मिलेगा आपको कि जहां किसी के साथ पक्षपात किया गया हो। खास तौर पे जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति योगी जी की तो कम से कम उत्तर प्रदेश में चल रही है और उसका असर दिखाई देता है। पूरा इन लोगों का साम्राज्य चलता था। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी भी पुलिस अधिकारी को धमका दिया, किसी को भी मार दिया, किसी की हिम्मत नहीं है कि इनकी गाड़ी चेक कर ले, किसी की हिम्मत नहीं कि इनके असलाहों को जब्त कर ले, किसी की हिम्मत नहीं कि इनके कब्जाए हुए मकान और प्लॉट को खाली करा ले। ऐसे दृश्य जो केवल फिल्मों में देखने को मिलते थे बॉलीवुड के, ये उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद इसका पर्याय बना हुआ था। वही स्टाइल, जब चाहे जिसको मार दें, गाड़ियां जाएंगी, घेर लेंगे, मार देंगे। ये ऐसे लोग हैं। और अब ये मिमिया रहे हैं, ये आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी जान बख्शने की बख्शीश चाहते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये अपना टाइम भूल गए, जितने अपराध इन्होंने किए। अभी तो अब ये एक हत्या को लेकर पकड़ में आया था, लेकिन आपको बता दूं योगी जी आए, हालांकि इसके पहले भी थे कि इसके ऊपर कम से कम आपको बता दें, जो योगी सरकार के पहले कुछ केस हुए थे, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। 2017 के बाद से योगी सरकार आई तो पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन को, लोगों को भी ये मैसेज दिया गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। जिनके प्लॉट मकान कब्जाए हैं, जबरदस्ती जमीनें कब्जाई हैं, जिनके खिलाफ अत्याचार हुए हैं, वो आए थाने में एप्लीकेशन दें। और उसका परिणाम है कुछ योगी जी के पहले भी थे और अब मिला करके 98 केस, 98 एफआईआर इस अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हैं। इतना तो तय है कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो रही है, पुख्ता सबूत जुटाए गए हैं और उनके आधार पर जो अभी तक कार्रवाई हुई है, अभी बस सजा पे सजा होती रहेगी। जीवन भर गैंगस्टरों को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ही सीएम रहे। जब तक योगी जी सीएम है तब तक की तो गारंटी है कि कोई माफिया, कोई अपराधी जेल की सलाखों से पीछे से निकल नहीं सकता, गुंडागर्दी कर नहीं सकता। ये योगी जी के रहते एक विश्वास है उत्तर प्रदेश के निवासियों में। और इसीलिए अपराधियों को लगता होगा कि अब योगी जी का गुणगान कर दो, रिक्वेस्ट कर दो, तो इससे मैं आपको बता दूं रायोगी जी पर फर्क पड़ना नहीं है। वो एक संत हैं, वो एक महंत हैं, वो मान बढ़ाई इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। आप उनकी दिन रात आरती उतारिए, बल्कि वो इन बातों से खुश भी नहीं होते हैं। तो कोई अपराधी उनकी तारीफ करे, इसके कोई मायने नहीं है। ना योगी जी उनको छूट देने वाले हैं, ना वो जेल की सलाखों से बाहर आने वाले हैं। और जो संपत्ति जब्ती का जो प्रक्रिया चल रही है लगातार, ना उसमें कोई ढील देने वाले हैं। वंदे मातरम।